ओके, आप लोगों ने कल सुना था ये श्लोक वाज हियर, 2 श्लोक सुने थे ना। श्री शुक उवाच, मेरे संग बोलिए, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन घर की दासियों को किसी अन्य कर्म में नियोजित करके यशोदा माता, जो नंद की पत्नी है, अर्थात उनके पास बहुत सारी गैया थी, असंख्य गैया थी, और स्वयं दही मथने लगी। और जब दही मथ रही हैं तो यानी यानी ही गीतानी, इस वृंदावन में, इस जगत में कृष्ण के जो गीत हैं, जो उनके बाल चरित्र के संबंध में थे, उनको गा रही थी। दधी निर्मंथने काले, दही को मथने के समय, और उनका स्मरण कर रही थी, और उस प्रकार से तानी अगायता, उन गीतों को गा रही थी। अब यहाँ पे उनके गायन की शैली के बारे में बोल करके, गायन में कृष्ण की माता गायन में तो बहुत प्रवीण थी ही, अब यहाँ बता रहे हैं कि देखो कृष्ण की माता कितनी सुंदर है। तो उसका वर्णन यहाँ पे श्लोक में हो रहा है। थीम समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कृष्ण की माता कितनी सुंदर है, इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 9वां अध्याय 3रा श्लोक। सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। सौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनन्दम्। पुत्रस्नेहः स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रुः। पुत्रस्नेहः स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रम्। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च। स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। सौमं वासः पृथुकुटितटे, नहीं ऐसा नहीं आएगा, बिभ्रति नहीं आएगा ना, सिर्फ सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्र, नहीं वो नहीं, यही है। सौमं वासः, एक और हम लोग कैसे, सौमं वासं पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनन्दम्। यही तो गा ही रहा है, उसके अलावा कुछ है क्या? चलिए इसी गा लेते हैं। सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। सौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनन्दम्। नंदम कहाँ से आया? नंदम कहाँ से आया? नंदम नद्धम, फिर से बोलिए, यहाँ से बोलिए। सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। सौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेहः स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रुः। पुत्रस्नेहः स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रुः। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च। स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। अनुवाद। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थीं। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल-डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौवें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। और इतनी सुंदर उपमा दी गई, आप देखिएगा भी। सौमं वासः, उन्होंने पीले रंग का, क्षमा मतलब रेशमी बहुत पतला वस्त्र पहन रखा था, मतलब सॉफ्ट कपड़ा पहन रखा था। वासा मतलब साड़ी पहन रखी थी। पृथु कटी तटे, कटी मतलब
कटी तटे मतलब कमर प्रदेश, और पृथु मतलब विस्तार, मतलब माता यशोदा थोड़ी मोटी थी, ठीक है। मक्खन खाने को मिल रहा था उनको, बिस्कुट नहीं खा रही थी केवल, ठीक है। बिभ्रति मतलब धारण किया था। क्या धारण किया था? सूत्र नद्धम। आप समझते हैं कि साड़ी को माता जी लोग कभी कभी यहाँ कमर के पास से बांधते हैं, एक सूत्र से बांधते हैं ताकि साड़ी मतलब उलझे नहीं। तो काम परिश्रम बड़ा करना है, अभी मक्खन निकालना है, तो उसके लिए विशेष वेशभूषा है। समझ में आ रहा है कि सूत्र से क्यों बांधा हुआ है जी। उसके बाद कह रहे हैं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र के स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध आ रहा है। जात कंपम, उनका पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है। और शुभ्रु, शुभ्रु का मतलब होता है भौवें, तो उनकी भौवें अत्यंत सुंदर हैं और भौवें भी चल रही हैं। भौवें में ये होता है, तो ये भी चलायमान है, ठीक है। रज्वा, रज्वा का अर्थ होता है रस्सी। रज्वाकर्ष, रज्वा प्लस आकर्ष प्लस श्रम, रज्वाकर्ष श्रम, रज्जू को खींच रही हैं, तो श्रम हो रहा है कि नहीं? तो किससे श्रम हो रहा है? भुज, हाथों से हो रहा है। तो भुज चलत कंकड़ों, जो उनके हाथों में कंकड़ हैं, कंकड़ मतलब कड़ा या चूड़ी जो भी कह लीजिए, वो चलायमान हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पे मिक्सी नहीं चलाई जा रही है वैसे मिक्सी का बटन दबाने में भी कंकड़ हिलेगा, चलेगा, लेकिन यहाँ पे बकायदा मंथन किया जा रहा है, तो वो चूड़ियाँ आवाज करेंगी। और कुंडलेचा, अब आप स्वाभाविक सी बात है, हम तो कोई इसको अभिनीत करके नहीं दिखा सकते हैं कि कुंडल उंडल है नहीं, लेकिन कुंडल, इससे पहले किसके कुंडल आपने हिलने के बारे में सुना था? यस, लसत कुंडलम, तो कृष्ण के कुंडल भी हिल रहे थे, और अब यहाँ देख रहे हैं कि माता यशोदा के कुंडल भी हिल रहे हैं। तो आप स्वाभाविक सी बात है कि एक्शन में करके दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके वो मत रही हैं, तो उनके कान के कुंडल भी हिल रहे हैं और उनके कंकड़ भी हिल रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम, स्विन्नम मतलब पसीने से लथपथ, और वक्त्रम मतलब उनका मुख, इतना परिश्रम हो रहा है कि उनका मुख पसीने से लथपथ हो रहा है। कबर, कबर मतलब उनके बादल जैसे काली चुटिया बाल, उससे विगलन मालती, उससे मालती के पुष्प, आप देखे होंगे प्राय माता जी लोग मालती के पुष्प की माला अपने केशों में धारण करती हैं, तो वो गिर रहे हैं। तो उसमें टीका में दिया गया, जैसे बादल से पानी गिरता है, काले काले बादलों से जैसे पानी गिरता है, इस प्रकार से काली काले केशों से माता यशोदा के काले काले केशों से मालती के फूल गिर रहे हैं। निर्ममन था, कब गिर रहे हैं? जब वह मंथन को, दही को मथ रही हैं। तो यहाँ पे माता यशोदा के सौंदर्य का वर्णन शिला सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो एक आश्चर्य की बात है ना, जो विरक्त चूड़ामणि है वह स्त्री का वर्णन इतने डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये स्त्री दिव्य है, ये कृष्ण की सेवा में लगी है। आप लोग शायद भूल रहे हैं, लेकिन महाराज को समझा रहे थे कल के लेक्चर में कि जिस व्यक्ति का संबंध कृष्ण से जितना अधिक होता है, वो उतना ही अत्यंत श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, अच्छा होता है। तो माता यशोदा का विशेष प्रेम यहाँ पे सूचित हो रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी बड़े ध्यान पूर्वक माता यशोदा का स्मरण कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगी हुई। अन्वय देखिए, शुभ्रु सुंदर भौवों वाली, पृथु कटी तटे एवं अपनी चौड़ी कमर के चारों ओर, ग्रहण कर रहे हैं अर्थों को। सूत्र नद्धम, सूत्र समझते हैं सब लोग, सूत्र मतलब धागा, लेकिन धागा नहीं, थोड़ा सा मोटी सी रस्सी भी नहीं है, सूत्र मतलब सूत्र समझ लीजिए आप। क्या बोला जाएगा भाई, ये ऑडियो आगे, करधनी, हाँ एग्जैक्टली व्हाट इज करधनी, करधनी पहनी जाती। कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई? ऐसे लग रहा है मैं कुएं में बोल रहा हूं तो उसको वो कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, ठीक है। क्षौमा, केसरिया तथा पीला मिश्रित, मतलब केसर से, केसरिया और पीला पीला कलर का। वासा अर्थात साड़ी को, भिभ्रति धारण करने वाली सती यशोदा, माता यशोदा ने धारण किया है। विव्रत का मतलब होता है धारण करना। निर्ममंथा, दधि मंथन कर रही थी। कुछ कुछ बातें याद आई माता यशोदा के सौंदर्य के बारे में। क्या क्या बात याद आ रही है? भौवें बहुत सुंदर हैं, उनका क्या कह सकते हैं, कमर प्रदेश बहुत मोटा है, और
ये उनके शरीर के सौंदर्य के बारे में। उसके बाद सुंदर क्या क्या वस्तु धारण की हुई है, एक सूत्र नथ, बहुत सुंदर सूत्र पहना हुआ है, अमर करधनी है उनकी, बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है, हाँ केसर के अपना पड़ा, ये उनके कपड़ों के सौंदर्य है। उसके बाद बहुत सुंदर कार्य भी कर रही हैं, कृष्ण के लिए दही मथ रही हैं, निर्ममनता रज्वाकर्ष, यानी मथानी को की रस्सी को खींचने से श्रम, जो परिश्रम हो रहा था उसके कारण, भुज अर्थात हाथों पर, चलत कंकणों, दोनों कड़े हिल रहे थे, सोने के कड़े हों जो भी कड़े हों वो हिल रहे थे, कुंडलेचा, और कान के दोनों कुंडल भी हिल रहे थे। मैं आज समझ रहा हूं कि अन्वय दिखाए बिना सब हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा शब्दों के अर्थ। एवं जात कंपम, ये तो बड़ा स्पष्ट है, कंप हो रहा था, संपूर्ण शरीर कंपित हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, कोई पीटी से ना करने आए ऐसे 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 करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा शरीर हिलना चाहिए, तभी तो मक्खन निकलेगा। ऐसे करके तो नहीं, एक दो एक दो एक दो करने से मक्खन नहीं निकलेगा, ठीक है। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह से उनके स्तन युगल से दूध झर रहा था। स्विन्नम अर्थात परिश्रम जनित पसीने से, पसीना कैसे निकला है, परिश्रम, और कौन सा परिश्रम है, कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रहे। वक्त्रम अर्थात उनका मुख लथपथ हो रहा था। तथा कवर, कवर मतलब बादल जैसे काले बालों से वर्षा के समान उनकी चोटी से विगलन मालती, मालती पुष्प गिर रहे थे। काफी सुंदर है कि बाल काले हैं, तो वैसे तो बाल प्राय काले होते हैं, काले काले बालों के ऊपर सफेद मालती के फूल कितना सुंदर लग रहे हो, तो ये एक बात विचारणी है, और आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। जो कोई मातृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो, उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम, सख्य या दास्य किसी रूप में वृंदावन वासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम लोग भगवान नहीं बन सकते, कोई भी साधना कर लीजिए हम भगवान नहीं बन सकते, उसी प्रकार से कोई भी साधना कर लीजिए हम माता यशोदा या राधा रानी या गोपी, गोपी मतलब ललिता सखी विशाखा देवी को हम बन जाएं तो ये संभव बात है। हम उनके सेवकों के सेवक की भावना में आ सकते हैं, इसे कहते हैं दासानुदास की भावना, लेकिन गोप मतलब राधा रानी नहीं बन सकते हैं। या कोई कहे कि मैं ललिता सखी हूं, मैं विशाखा बन गई हूं या बन जाऊंगी, यह मायावाद है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे हम कृष्ण नहीं बन सकते हैं, ऐसे ही हम ब्रज के कोई परिकर, मतलब समझ रहे, ब्रज का भाव तो भक्त के साथ आ सकता है रागनों के साधना के द्वारा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि मैं माता यशोदा हूं। आपने सुना है कई बार समाज में लोग इस प्रकार से बोलते हैं मैं राधा हूं, इस सखी का नाम भी लेते हो, लेकिन ये मैंने सुना था कि एक डीएसपी थे वो कहे मैं राधा हूं। राधा रानी को पुलिस इंस्पेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? इस प्रकार की भावना लोग करते हैं, और लोग आपने सुना होगा, नाम तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन सुने थे इस बात को कि बहुत साल पहले, मतलब एटलीस्ट 10, उनका तो पता नहीं 10 साल पहले कोई ऐसे सुना होगा जो बीच में आया। तो तत्व की दृष्टि से मैंने कभी कोई बोल रहा है कि मैं राधा हूं, मैं राधा हूं, ऐसा नहीं। या कोई ऐसा कह लीजिए जब मैं कृष्ण हूं तो आप मानेंगे? तो इस प्रकार से कभी कोई कहे कि मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, ये सब नहीं स्वीकार नहीं। और जो वाकई ललिता विशाखा है वो नहीं बोल रही हैं। रामानंद राय स्वयं नहीं गा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, लेकिन चीप पॉपुलैरिटी के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए यह विवरण दिया गया। अच्छा, और हमें करना क्या है? जो लोग उन्नत हो जाते हैं भक्ति में, तो वह भगवान की, पहले तो देखिए हम लोग को सभी भगवान की लीलाओं को सुनना होगा। अभी से आपको सोचना नहीं है कि अच्छा तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो माता यशोदा का भाव अच्छा लग रहा है, तो अब मैं केवल यही लीला सुनूंगी या सुनूंगा। देख लीजिए, एक बात और समझ लीजिए कि शरीर की स्थिति से इस संबंध विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता है। माता जी के शरीर में कोई भक्त हो सकता है, लेकिन उसका सख्य भाव हो सकता है कृष्ण से, और हो सकता है कि कोई उस जन्म में पुरुष शरीर में हो, लेकिन उसका कांता भाव भी हो सकता है। तो ये संबंध आत्मा का है, शरीर से नहीं है। व्यक्ति भगवान की पहले तो हृदय को शुद्ध करे, और पहले हृदय में देखिए कि काम तो नहीं बच गया हृदय में, और टेस्ट करते रहना चाहिए।
और वो सब जब पूरा साफ हो जाए उसके बाद ये सब बातें आती हैं। ऐसा नहीं, निष्ठा, कम से कम निष्ठा के स्तर पे तो आए व्यक्ति। तो अभी तो हमें भगवान की सभी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, खूब तत्व सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, खूब अच्छे से अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। फिर जैसे जैसे उत्तरोत्तर प्रगति होती तो कृष्ण की कुछ विशेष लीलाओं के प्रति सहज आकर्षण होता है। सहज इज नॉट इमेजिन्ड। ऐसा नहीं कि हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मेरा आकर्षण हो रहा है, मानसिक धरातल पे नहीं होता। इस लाइट को भी जला देगा, अच्छा रहेगा। ट्यूबलाइट ऑफ सी लग रही है, ऑन है, ऑफ, थोड़ा ऑफ कर दीजिए, अंधेरा लग रहा है भाई। अभी तो हमें खाने पीने में ही सुख मिल रहा है कि नहीं? तो कहाँ अभी आप एकदम से सब बातें हाई करेंगे? अभी हमें सारी लीलाओं को श्रवण करना है, और उस समय भी सारी लीलाओं को श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लीलाओं के प्रति विशेष आकर्षण होता है। उससे व्यक्ति अनुमान कर सकता है कि उसका भगवान से नित्य संबंध क्या है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। बट प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्नत भक्त इस प्रकार से स्मरण करते हैं, इसलिए यहां विवरण दिया गया है। उन्नत हो चुके, उन्नत हो चुके, उन्नत मानने वालों को नहीं। उन्नत हो चुके मतलब उन्नत हो चुके। ऐसा नहीं है कि अभी राधा कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे हैं उसके बाद चाय चाहिए। गला सूख गया तो पानी तो पी सकते हैं, चाय नहीं। ठीक है, प्रभुपाद इसको बोलते हैं एक जगह। ऐसे तो बहुत वो लोग बातें करेंगे राधा कृष्ण की लीला के लिए, और बाद में कहेंगे थोड़ा गला सूख रहा है, कुछ बीड़ी चाहिए थोड़ी देर। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी बीड़ी। ऐसा व्यक्ति नहीं। देखिए बहुत स्पष्ट प्रभुपाद चुन करके शब्द में लिख रहे हैं, उन्नत हो चुके भक्तों को, जो वाकई उन्नत हो गए। इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए, और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थीं, कैसे काम कर रही थीं, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। अब ये नहीं है कि पुरुष शरीर में है और स्त्री जैसे कपड़े पहन करके सखी भेकी बन जाए। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। बाह्य रूप से वह भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है, बाकी सारी मंगल आरती सब कुछ कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वह चिंतन करेगा। लेकिन हम लोग अभी इस स्तर पे नहीं है, बस ये उन्नत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तो यही है कि 24 घंटे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र लीला आदि के स्मरण के पहले कीर्तन के द्वारा, रसना वाणी से बोले, और फिर मन से स्मरण करता हुआ चले, और इस प्रकार से व्रज के अनुरागी भक्तों का अनुगमन करेंगे। उससे पहले वाला श्लोक क्या है? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि ताप्य विद्या। श्री कृष्ण के नाम चरित आदि बड़े मीठे हैं, लेकिन जो अविद्या से करते जीव है उसको अच्छा नहीं लगता है, जीव को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीत क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। लेकिन बारंबार आदर पूर्वक और रोज इसका सेवन करने से एक स्वाभाविक रुचि जागृत होगी, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं तन्नाम रूप चरिता। नहीं तो आप सब बैठेंगे और देखेंगे क्या होगा, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से करें। अभी धीरे धीरे करके जब सहज टेस्ट आएगा तो मतलब कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम देखते हैं ना, जब करते हैं मन को लगाने का प्रयास करना पड़ता है, तो जब लगाने का प्रयास ना करना पड़े तब समझ जाइए कि आपका सरल टेस्ट हो गया, सहज टेस्ट हो गया। जैसे आप लोग ने वो सेमिनार अटेंड किया, वो जो सुबह था रसगुल्ले पे टेस्ट कैसे करें, नहीं देखा आप लोगों ने कभी? अरे पिछले संडे की सुबह दिया था ना मैंने आपको, रसगुल्ले और चॉकलेट में टेस्ट कैसे अनुभव करें, उस पर सेमिनार मैंने बहुत विशेष सेमिनार दिया है। नहीं, कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है ना। तो उस प्रकार से सहज अगर रुचि नाम में, भगवान कथा में होने लग जाए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई हम दिन भर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी, भगवान की माता होने की योग्यता के रूप में गायन में उनके कौशल को प्रदर्शित करके अब उनकी सुंदरता और उस समय की उनकी पोशाक का वर्णन किया गया है। लिंग समझ में आया? पिछले श्लोक में कह रहे थे कि यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च। तो माता यशोदा गायन में बड़ी एक्सपर्ट थी, कृष्ण के श्रवण कीर्तन में खूब एक्सपर्ट थी। अब उनको बता रहे हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही थी और क्या पोशाक पहन करके वो है गायन कर रही थी। उन्होंने पीला रेशमी वस्त्र पहना था। शास्त्रों के अनुसार उनका रंग सांवला था और इसलिए पीले रंग के वस्त्र 7
पीले रंग के वस्त्र के साथ संयोजन अत्यंत सुंदर लग रहा था। ये आपने देखा होगा, प्राय माता जी जो बहुत गोरी होती हैं वो काला कपड़ा पहनती हैं, और जो काली होती हैं वो कुछ मतलब काली इन द सेंस कुछ डार्क कंप्लेक्शन की होंगी तो वो कुछ कॉन्ट्रास्ट में कुछ हल्का पहनेंगी, क्योंकि माता यशोदा के दोनों कलर डिस्क्राइब किए गए हैं। यहाँ क्या सुन रहे हैं आप? श्याम वर्ण की थी और पीला वस्त्र पहनी हुई थी। अच्छा लगता है इस प्रकार से, लोग प्राय करते हैं। देखिए हमेशा काले लोग खराब नहीं लगते हैं। अभी जैसे मैं कई बार देखेंगे जो काले भक्त, मतलब उनका शरीर काला रहता है, उनका तिलक एकदम चमक के दिखता है, वो बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है। देखने कुछ देखने में सुंदर होते हैं और उनका मतलब तिलक एकदम बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो कह रहे हैं, अब ये समझ गए, कॉन्ट्रास्ट में माता यशोदा ने कपड़ा पहना हुआ था, पीला वस्त्र पहना हुआ है, और उनका रंग कैसा है? श्यामल। अब आप लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग सोचते हैं ना कि माता यशोदा गोरी थी। आप सुने भी हैं नंद बाबा गोरे, क्या है, क्या गाना है वो, मैं क्यों काला, यशोदा है ना, नंद गोरे यशोदा गोरी, ऐसे करके भी तो है कि नंद महाराज भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, तो वह भी है। हाँ, नंद और यशोदा गोरी हैं, तुम कैसे काला पैदा हो गया तुम उनके बेटे नहीं हो, तुमको खरीद के लाए हैं। तो कृष्ण बहुत रोने लगते हैं और यशोदा मैया के पास जाकर बोलते हैं, ऐसा तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, इस प्रकार से। तो खैर जो भी है, इस प्रकार से आप ब्रह्मा है ना आप नहीं सुने तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कमर पर बंधा हुआ सूत्र उनके सौंदर्य को और वर्धित कर रहा था। एक कारण था कि केवल सौंदर्य वर्धन के लिए करधनी बांधी थी, दूसरा कारण क्या है, या फिर दही मथने के लिए उन्होंने अपनी कमर कसकर बांध रखी थी। ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि दही मथन करने में काफी परिश्रम है, तो साड़ी आगे पीछे हिलेगी, तो इसलिए उसको कस के बांधने के लिए एक करधनी ने बना रखी थी। करधनी साड़ी के ऊपर थी ताकि वो बांध सके उसको, ठीक है। उनके स्तन से दूध बह रहा था। यह स्नेह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ, एक कारण था कि बच्चे से प्रेम कर रही, या क्योंकि वे अपने बेटे के बारे में गा रही थी, इस कारण से स्नेह उत्पन्न हुआ था। ये आपको कुछ कुछ दामोदर अष्टकम याद आ रहा है कि 4 श्लोक में स्तुति करने के बाद प्रेम और बढ़ गया, तो अब वह भगवान के हृदय में ही दर्शन से संतुष्ट नहीं है, भगवान का साक्षात दर्शन भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृष्ण के बारे में गान करने से प्रेम बढ़ जाता है। तो 2 कारण हो सकते हैं, एक स्वाभाविक बच्चे के प्रति प्रेम है इसलिए दूध बह रहा है, और दूसरा गा रही तो अब और प्रेम बढ़ रहा है। देखिए वचन से भाव बढ़ता है। अगर आप देखें कि कभी क्रोध आता हो और आप और बोलें तो और भाव बढ़ता है क्रोध का, यह अनुभव किया है कि नहीं? तो अगर प्रेम है किसी के प्रति और उसके लिए गा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेम और बढ़ेगा। अरे ऐसा देख रहे थे, लग रहा कुछ समझ में नहीं था, प्रेम तो करते ही नहीं प्रभु से। क्रोध वाली बात तो समझ में, इसीलिए मैं पहले क्रोध वाला एग्जाम्पल दिया। क्रोध करते हैं और क्रोध में जो शब्द बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं और क्रोध बढ़ता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जब प्रेम है और उनकी कीर्ति गा रही हैं, तो और प्रेम बढ़ रहा है। वैसे देखिए, जो आपने नारद जी के बारे में सुना वह सभी भक्तों पर घटित होगा। जैसे ही नारद जी कीर्तन करना शुरू करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं। तो क्या माता यशोदा के संग नहीं होगा ऐसा? तो प्रेम उनका बढ़ रहा है ऐसे, तो इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। बहुत कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। उनकी चलायमान भावों ने उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया था। यह है शुभ्रू शब्द की व्याख्या, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। उनके कुंडल भी हिल रहे थे, उनके बंधे बालों से मालती के पुष्प गिर रहे थे। यह श्लोक कृष्ण के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शित करता है। स्नेह कैसे? उनके स्तन से दूध आ रहा था और वह कृष्ण के लिए परिश्रम कर रही है। 2 मुख्य बात है। अब जीव गोस्वामी जी की लघु वैष्णव तूष्णी, पहले बृहद फिर लघु। आप तो बोले थे केवल 2 टीका लेंगे, वो कल के लिए था। अब इतनी अच्छी बात मिली तो कैसे मना करेंगे? अभी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेंगे। देखिए, इस प्रकार कृष्ण में ही अनन्य स्नेह रखने वाली उन मां में जो प्रेमाधिक्य उत्पन्न हुआ, उसके कारण प्रधानता प्राप्त उन्हीं का वर्णन करते हुए श्री शुक कहने लगे। यानी कि माता यशोदा का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, बड़े प्रेम से वो गा रही हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भी उनके प्रति प्रेम से भर गए और उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे।
यहाँ सुखदेव श्री शुक यशोदा के परम सौंदर्य और परम स्नेह युक्त होने से उनकी मातृ रूप में योग्यता का दर्शन कराते हैं सौम आदि श्लोक से। समझने का प्रयास कीजिए। पिछले श्लोक में क्या बताया कि माता कृष्ण की हैं और गायन में बड़ी उनकी विशेष क्षमता है, कृष्ण के गीतों को गा रही हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि माता है कृष्ण की, भगवान की माँ है और अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत स्नेह से युक्त हैं। लिंक ये समझ में आ रहा है? क्या दो वस्तुओं का वर्णन है? अत्यंत स्नेह है कृष्ण के प्रति और अत्यंत सुंदर है। इन दो बातों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। शुभ्रु पृथु कटि तटे, इस सौंदर्य वर्णन में वे सुंदर भौवों वाली हैं तथा विस्तृत कमर वाली हैं। इन दोनों उपलक्षणों द्वारा यशोदा का सर्वांग सौंदर्य व्यंजित किया गया है। तो कृष्ण सुखदेव गोस्वामी जी माता यशोदा की सौंदर्य का वर्णन कर तो यहाँ पे उनके शरीर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। दो बातें बोले, एक उनकी भौवें बहुत सुंदर है, दूसरा उनका कमर थोड़ी मोटी है। तो अब इसके द्वारा अन्य अंग भी बहुत सुंदर है, ये समझ लेना होगा। उपलक्षण समझ रहे, एक बात बोली जा रही है तो वो अन्य को भी ग्रहण करना हो। जैसे भगवान कृष्ण ने गोपी को कहा, क्या कहा? सुमध्यमा, पतली कमर वाली। अब पतली कमर वाली का मतलब ये नहीं कि खराब चेहरे वाली। पतली कमर कहने का अर्थ यह है कि बाल भी बहुत सुंदर होगा और उनका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सब कुछ सुंदर होगा। उपलक्षण नहीं समझते हैं, उपलक्षण तो कई बार समझे। एक बात बोली जा रही है, उससे अन्य बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा सौंदर्य? उनके शरीर के सौंदर्य के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, अब उनके वेश के सौंदर्य देख रहे हैं किस तरह से अब ये अलग अलग कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा अगर सुनने में। है तो माता यशोदा के सौंदर्य का वर्णन, लेकिन उसको कह रहे हैं अलग अलग शब्द अलग अलग सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अभी ये शुभ्रु पृथु कटि तटे किसका वर्णन है? उनके शरीर के सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, शारीरिक रूप से वो कैसे सुंदर लग रही थी। उसके बाद कह रहे हैं उनका जो वस्त्र धारण किया तो वह कितना सुंदर लग रहा था। वेश सौंदर्य का वर्णन क्षौम इत्यादि के द्वारा किया जाता है। अलसी के धागों से बने हुए वल्कल वस्त्र को क्षौम कहते हैं। अमरकोश के अनुसार क्षौमस्य दुमा क्षुमा, क्षौम, दुमा और क्षुमा ये तीन नाम अलसी के हैं। तो कहने का अर्थ बस यही है कि क्षौमम वस्त्र मतलब अलसी के धागों से बना हुआ वस्त्र। आप कह लीजिए सिंपल शब्द में कहें रेशमी वस्त्र पहने। एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा भक्त पूछ रहे थे, शिक्षा का ग्रहण करनी है। भगवान के लिए किचन में जाके खाना बना रहे हैं तो ये नहीं कि जो दुनिया की सबसे मैली कुचैली साड़ी थी वही पहन के जाए। कैसे? कौन सी जो गुस्सी दशरथ की कैकेयी की तरह, तो कैकेयी की तरह बोरी पहन करके नहीं भगवान के लिए कुकिंग करना होता है। साफ सुथरे कपड़े पहन कर करना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि आप कृष्ण के लिए कुकिंग करने जा रहे हैं। ये हम लोग को भी मैंने बोले थे इस बात को, ये सीखने वाली बात है कि बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके, स्वाभाविक सी बात है रेशम नहीं पहन सकते, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहन करके भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए। जितना संभव हो ऐसे करना चाहिए। यह वस्त्र अति सूक्ष्म एवं नाना राग यानी रंग वाला होगा, मतलब बहुत महीन, बहुत सॉफ्ट कपड़ा। ये सॉफ्ट और मोटा कपड़ा समझते हैं आप लोग, धोती कुर्ता पहनते होंगे तो नटवर प्रभु तो इसमें एक्सपर्ट है, जानते हैं। पतला कपड़ा देखना सॉफ्ट होता है और मोटा कपड़ा होता है जो तुम थोड़ा जाड़ा कहते, जाड़ा कपड़ा होता है। तो बहुत पतला बहुत सॉफ्ट कपड़ा पहनी हुई थी। यहाँ सचित्र पीत रंग को समझना चाहिए, मतलब वो जो रंग, वो सचित्र मतलब विचित्र, तो वो जो पीला रंग की कपड़ा था माता यशोदा का बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा मत भेद भी है। क्रम दीपिका के मत के अनुसार यशोदा श्याम वर्ण वाली कही गई है, अतः पीत वर्ण उनके शोभातिशय के उपयुक्त होगा। समझ में आया? क्रम दीपिका एक शास्त्र है, उसके अनुसार माता यशोदा का वर्ण क्या है? श्यामल वर्ण। तो पीला कपड़ा बड़ा सुंदर लगेगा। और आपने प्राय देखा होगा कि माता यशोदा पीले रंग की हैं और नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। तो वो भी देखे लिखा है गौतमी तंत्र के अनुसार यशोदा का वर्ण पीला माना गया है। तो अब इसको एक्सप्लेनेशन इसके अधिक नहीं दिया जा रहा है और दोनों शास्त्र सही है। अब आप लोग सोचते रहिए इसका क्या मतलब है? एक ही व्यक्ति दो कलर, ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस नहीं। आप ही ने तो बनाया है विश्वकर्मा पढ़ा। उन्होंने, ये तो खैर समझ रहे हैं,
अगर आप पीले रंग का वर्ण समझे माता यशोदा का, तो वह नीली साड़ी पहनी हुई है। अगर डार्क, वैसे तो पीली भी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम सिंपल ही समझेंगे कि वो श्यामल वर्ण की हैं और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई। तो यही प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। तो ये क्या, किसके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है? आर यू विद मी? वस्त्रों के सौंदर्य का हो रहा है। वस्त्र माता यशोदा नहीं पहन रखे हैं, लेकिन वस्त्रों के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। उन्होंने करधनी से कमर को बांध रखा है, इससे भी शोभा यानी सूत्र अर्थ, उससे इससे भी शोभा प्रदर्शित हो रही है। किसकी शोभा प्रदर्शित हो रही है? वस्त्रों की। बस मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अटेंटिवली पढ़ते रहिए, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलेशेबल है, बस जो लिखा है। सूत्रम का अर्थ कमर का बंधन है, जिसे मथते समय विशेष रूप से बांधा गया है। उसकी व्याख्या होगी, क्योंकि मंथन करना तो साड़ी फिक्स रहनी चाहिए। अब यशोदा की स्वाभाविक चेष्टा के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। किन दो सौंदर्य को सुन चुके हैं आप? एक उनके शारीरिक सौंदर्य, एक उनके कपड़े का सौंदर्य। अब कितनी सुंदर चेष्टा कर रही हैं कृष्ण के लिए, उसका वर्णन। कोई व्यक्ति कुछ कार्य करते हुए भी बहुत सुंदर लगता है। मेहनत वाली बात नहीं, मजदूर बोले सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कई बार कोई भी बच्चा कुछ कर रहा है, वो करते हुए बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज कलत कंकणौ कुंडले चा स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती। ये व्याख्या कर रहा है उनके सुंदर चेष्टा का। जब वे रई की डोरी खींचते हैं, रई मतलब वही जो मथनी, एक्चुअली रई अभी समझ में आया, मैं सोचा था रई मतलब रस्सी होगी, लेकिन एक्चुअली रई मतलब था वो मंथनी। रई शब्द एकदम से अभी क्लिक नहीं किया था, रई मतलब मंथनी। तो मंथनी की डोरी खींचती हैं, उस समय उनके कुंडल हिलते हैं। ये किसका शब्द का अर्थ है? रज्ज्वाकर्ष। रज्वा मतलब रस्सी, आकर्ष मतलब खींच रही हैं, उसे जो श्रम हो रहा है, उससे हाथ में जो कंकण है वो हिल रहे हैं, तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मानो हाथ के कड़े कीर्तन कर रहे हो। ठीक है, और कुंडल नृत्य कर रहे हैं, कुंडल नाच रहे हैं। और स्विन्नम वक्त्रम, स्विन्नम मतलब परिश्रम के कारण पसीने की बूंद वक्त्रम उनके मुख पे आ रही। उस समय उनकी कुंडल हिलते हैं तथा केशबंद यानी कबर से मालती पुष्प बिखरते हैं। मालती का पुष्प प्रधानतः कार्तिक के महीने में होता है। ये टीका दी जा रही है ताकि हम समझ सकें कि मालती, ये जो लीला वैसे भी कार्तिक में हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मालती के पुष्प अवेलेबल रहा होगा और उसको माता यशोदा ने अपने केश में बांधा होगा। अब यशोदा के स्नेह का वर्णन किया जा रहा है। अभी आपने क्या सुना? उनकी सुंदर चेष्टा का वर्णन हो रहा है, उनके चेष्टा के सौंदर्य का वर्णन किया, अब उनके स्नेह का वर्णन कर रहे हैं। आपको याद है ना, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और स्नेह का वर्णन श्लोक से कर रहे हैं। हम बहुत तेज जा रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि आप पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं, पढ़ने के लिए तो हम मटेरियल पहले ही दे दिए थे, सुबह से शाम हो गया है, और मुझे पता है कि रात भी हो जाती है, कोई पढ़ता नहीं, इसीलिए यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र दिन भर जो काम करते हैं उनके लिए रात में पढ़ने के लिए होता है ना स्कूल, वही स्कूल चला रहे होंगे आप। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पुत्र स्नेहा स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु। पुत्र स्नेह, पुत्र के स्नेह के कारण, स्नुत, स्नुत मतलब दूध आ रहा था, कुछ युगम उनके स्तनों से, दोनों युग मतलब दो, तो दोनों स्तनों से दूध आ रहा था। जात कंपम, और उनका शरीर कंपायमान हो रहा था। और शुभ्रु मतलब कि भवें भी मतलब चल रही थी। पुत्र स्नेह के कारण उनके दोनों स्तनों से दूध टपकता था तथा पुत्र के चरित्र का गान करने से वे कंप युक्त हो रहे थे। अब आप ये भी समझ सकते हैं, जात कंपम स्तनों पे भी हो सकता है, शरीर हिल रहा है तो स्तन भी हिल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। भवों के चंचल होने से हर्ष आदि भाव विलास प्रकट हो रहा है। कभी आपने ऐसे देखा है? अगर ऐसे याद नहीं हो रहा आपको, मान लीजिए आप बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करते हैं, एकदम आपकी भवें चलने लगती, तो कह रहे हैं माता यशोदा बड़ी हर्षित है कि आज मैं ऐसा दही मक्खन निकालूंगी, कृष्ण खाएंगे, उसको कृष्ण को बहुत सुख मिलेगा। तो उनकी भवें भी चलायमान है, चलाए मतलब हिल रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी, बस 3 पेज इसके।
वात्सल्य प्रेम में रूप और गुणों के द्वारा श्री यशोदा मैया ही श्री कृष्ण के अनुरूप माता हैं। इसी को प्रकाशित करते हुए वात्सल्य रस के उपासकों के लिए अवश्य कर्तव्य के रूप में श्री कृष्ण जननी के ध्यान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं श्यामम वासः। ये लिंक समझ में, ये लिंक प्रभुपाद जी ने लिए हैं। देखिए, पहली बात है कि भाई भगवान कृष्ण की माता है तो उनके अनुरूपी होनी चाहिए। तो जैसे कृष्ण सुंदर है ऐसे उनकी माता भी बहुत सुंदर है, इसलिए इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। और कितना उनका स्नेह है कृष्ण के प्रति, इस पर ध्यान करने के लिए जो वात्सल्य रस को पोषण करना चाहते हैं उन उपासकों के लिए ध्यान मंत्र की व्यवस्था कर रहे हैं, ध्यान कर सके वे माता यशोदा के वात्सल्य भाव का भगवान कृष्ण के प्रति। तो इसलिए श्लोक कह रहे हैं, थोड़ा सा वही बात है, थोड़ा सा लिंक अलग ले रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ पे देखना क्या अवश्य कर्तव्य है, जो वात्सल्य रस को वर्धन करना चाहते हैं उनको माता यशोदा के प्रेम का ध्यान करना ही चाहिए, किस प्रकार से वे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। समझ में आया ये बात या कठिन हो गया? ओके, ये बात प्रभुपाद जी बता रहे थे कि नहीं। क्षौमम वासः अर्थात यशोदा मैया ने अति सूक्ष्म एवं विचित्र पीले रंग का रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था, जो उनकी विशाल नितंब देश मतलब कमर प्रदेश में कांची के द्वारा बांधा हुआ था। कांची मतलब वही करधनी के द्वारा बांधा था। कुछ बातें कॉमन है, कुछ बातें थोड़ी अलग है। इससे क्रम दीपिका में उक्त मैया यशोदा का श्याम वर्ण ही सूचित होता है। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथुकटि तटे अर्थात विशाल नितंब युक्त एवं शुभ्रु अर्थात मनोहर भृगु भृगु भ्रू युगल युगल शालिनी, इन दोनों पदों के द्वारा उनका सर्वांग सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है। ये हम पढ़ चुके, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं। उनके सुंदर भौवें हैं, उनका कमर प्रदेश बहुत बड़ा है। इससे उपलक्षण समझ लेना होगा कि बहुत सुंदर थी, अन्य अंग भी बहुत सुंदर थे। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज जलत कंकणों, उन्होंने दोनों भुजाओं में कंकण एवं कानों में कुंडल धारण कर रखे थे, जो मथानी की डोरी खींचने के कारण दोलायमान हो रहे थे। तो ये कॉमन बात है। अब बस इसको देख लीजिए, ये लास्ट थोड़ा अलग है। कवर विगलन मालती, उनकी मेघ के समान कवरी यानी चोटी से जल की बूंदों के समान मालती के पुष्प गिर रहे थे। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रभुपाद जी इसको इसी प्रकार से अनुवाद किए, अगर हम अनुवाद देखें बहुत सुंदर। देखिए, बाल मेघ कैसा होता है, काला होता है, और उनकी चोटी कैसी है, वह भी काली है। और आप देखेंगे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो उसी तरह की मालती के पुष्प एक साथ नहीं गिर जा रहे हैं, एक दो करके गिर रहे हैं। इसके ऊपर अब मैं सुना हूं भक्त से कि शायद महाराज जी ही कोट कर रहे थे किसी आचार्य को कि मालती के पुष्प सोच रहे थे कि हम लोग कृष्ण की माता के सर पे कैसे रह सकते हैं, ये ऐसा कुछ था। तो वह एक एक करके सब उनके चरणों में गिर रहे थे। वह कौन सी माता, स्पेशली वह माता जो कृष्ण के लिए इतना परिश्रम कर रही है। तो ऐसी माता के तो हमें चरणों में रहना चाहिए, उनके सर पे हमें रहने का अधिकार नहीं। तो इस तरह से मालती के पुष्प गिर रहे थे। और कुछ याद नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। रुकते हैं का मतलब हम लोग अब गोपी गीत गाएंगे।